हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने इस वार्डरोब मल्टी फंक्शनल मल्टीपर्पज वार्डरोब मॉडल किया था, अलमीरा भी बोल सकते हैं हम इसे। इसे हम यहाँ पर अभी टेक्सचर करेंगे। डेफिनेटली ये जो ट्यूटोरियल है ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए है। अगर उन्हें वीरे किस तरह से स्टार्टअप करना है, रेंडरिंग में जाइए, सबसे पहले रेंडर सेटअप में जाइए और यहाँ पर जाकर हम वीरे एक्टिवेट कर लेते हैं। और यहाँ पे इसकी आउटपुट साइज जो है वो एक सेट कर लेता हूँ, फिलहाल HD। अब यहाँ पर सबसे पहले फ्लोर को टेक्सचर करेंगे। M प्रेस कीजिए, मटेरियल एडिटर में जाइए। M प्रेस करने के बाद मटेरियल एडिटर में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जाकर मैं एक वीरे मटेरियल का एक नोड ले लेता हूँ। डिफ्यूज में जाता हूँ और डिफ्यूज मतलब कलर। फ्लोर को हम यहाँ पर एक टेक्सचर देने वाले और डिफ्यूज में जाकर बिटमैप में जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाके मैं फ्लोर का मैंने एक टेक्सचर जो है वो लिया हुआ है, इसको हम यूज़ करेंगे। एक बार मैं इसे रिव्यू कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला जो फ्लोर टेक्सचर है वो मैं इजीली यहाँ पर इसे असाइन अप कर लेता हूँ इस तरह से। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर फ्लोर का एक टेक्सचर जो है वो असाइन कर लिया है इधर। एक सेकेंड, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसे फ्लोर का जो भी टेक्सचर है वो हमने यहाँ पर असाइन कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर जाता हूँ और इस वॉल के टेक्सचर को, मैंने वॉल के लिए भी एक टेक्सचर सेलेक्ट किया है। मटेरियल में जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा फ्लोरिंग में रफनेस देना है तो मैं फ्लोरिंग में रफनेस दे सकता हूँ यहाँ पर। रफनेस अगर आपको बेसिकली एक नॉर्मल बम्प से भी दे सकते हो, नॉर्मल मैप से, या फिर मैं यहाँ पर डायरेक्टली बम्प मैप असाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जा सकते हो। इसके अंदर मैं एक नॉइज़ लेता हूँ। नॉइज़ हमेशा ब्लैक एंड वाइट, बम्प हमेशा ब्लैक एंड वाइट होता है। बम्प मैप लेता हूँ रफनेस के लिए यहाँ पर। यहाँ पर जाकर नॉइज़ में चलते हैं, इसे फ्रैक्टल कर लेता हूँ और इसकी जो साइज है वो मैं 1 कर लेता हूँ फिलहाल। वॉल सेलेक्ट करता हूँ, इसे आप यहाँ से रीनेम कर दीजिए। इसे मैं फ्लोर नाम दे देता हूँ। एक और वीरे मटेरियल में यहाँ से पुट ऑन करता हूँ और डिफ्यूज में जाता हूँ। बिटमैप में जाकर मैंने एक वॉल का एक जो कलरिंग टेक्सचर मैंने लेना यहाँ पे सोचा है। आप इस तरह से मैं इसे सब डिवाइड कर सकता हूँ, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे 1 by 1 खाली वही रखना तो आप वो भी रख सकते हो। तो ये भी चल सकता है अगर आपको इस तरह से यूज़ करना है तो। अब यहाँ पर जाएंगे वुडन के लिए। फिर से मैं एक मटेरियल में जाता हूँ, एक वीरे मटेरियल लेता हूँ, डिफ्यूज में जाता हूँ, बिटमैप में जाकर एक वुडन टेक्सचर जो है वो असाइन कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने वुडन टेक्सचर इसे असाइन किया, अब यहाँ पर जाकर इसके ऊपर मैं एक UVW मैप असाइन कर लेता हूँ। सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर मैंने एक UVW मैप असाइन अप किया है। और इसको मैं यहाँ से इस तरह से इसे बॉक्स कर लेता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है अभी। अगर आपको लगता था आप इंडिविजुअल पॉलीगन सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, अगर आपको
इस तरह से दिखाना है तो, और मुझे अगर लगता है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव दिखाना है तो इसमें जाएंगे और हल्का सा इसका रिफ्लेक्शन इंक्रीज कर देंगे, तो थोड़ा सा ये आपको रिफ्लेक्टिव भी देगा इस तरह से। अब मैं इसे हल्का सा मेटालिक लुक देना है या क्रोम लुक देना है, सो मटेरियल में जाएंगे, मटेरियल में जाके वीरे मटेरियल असाइन करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ और इसके ऊपर एक कलर ले लेता हूँ, लाइक एक वाइट कलर असाइन करेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिविटी भी हमें देनी पड़ेगी। मुझे अगर फुल रिफ्लेक्शन चाहिए तो फुल रिफ्लेक्शन दे दीजिए इसके ऊपर। अब यहाँ पर आपके पास फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शंस है, इसमें आप ग्लॉसीनेस के ऊपर थोड़ा काम कर सकते हो इस तरह से। आपको अगर सेटिन चाहिए तो आप सेटिन लुक भी दे सकते हो इस तरह से। आर ग्लॉसीनेस और एच ग्लॉसीनेस, मैंने आर ग्लॉसीनेस और एच ग्लॉसीनेस भी एक्सप्लेन किया था किस तरह से ये फंक्शन करता है। और इसे मैं असाइन कर लेता हूँ इस तरह से। अब ये सेम जो है ये आपका रिफ्लेक्टिव होने वाला है, तो मैं ये सेम मटेरियल जो है वो इस तरह से, इसे आप रीनेम कर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे, सो इसे पहले सेलेक्ट करके इसे मिरर दे देते हैं। तो इसे मिरर देने के लिए एक वीरे मटेरियल में लेता हूँ, वाइट कलर कर लेता हूँ और इसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो वाइट करके, या इसको डिफ्यूज को ब्लैक करेंगे मिरर के लिए, और इसके जो फ्रेस्नेल रिफ्लेक्शंस है वो ऑफ कर लेता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे मिरर का लुक देगा। अब यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ, इन्वर्स कर लेता हूँ और मटेरियल में जाकर इसके ऊपर एक वुड मटेरियल दे देता हूँ और इसके ऊपर सेम एक UVW मैप देके इसको फिट कर लेता हूँ इस तरह से। तो जैसे ही आपको ये, जिस तरह से आपको इसको प्लेस अप करना है आप उस तरह से इसको प्लेस अप कर सकते हो। अब इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये बुक को सेलेक्ट करता हूँ। सो पहले बुक को सेलेक्ट करने के बाद हम इसको छोटे से वाज को दे देते हैं। सो वाज के लिए मैंने एक वीरे मटेरियल असाइन करता हूँ, डिफ्यूज बिटमैप में जाकर एक सेरामिक मटेरियल आप असाइन कर लीजिए, हल्का सा इसे रिफ्लेक्टिव कर लीजिए और सेम इसके ऊपर UVW मैप जैसा टेक्सचर फिट हो और इसे सिलेंड्रिकल कर दीजिए और सिलेंड्रिकल करके आपको जो एक्सेस में करना हो तो इस तरह से फिट कर दीजिए। आप ये बुक सेलेक्ट कर लीजिए, पहले मटेरियल में जाइए, फिर से एक वीरे मटेरियल, तो आप यहाँ पे हर एक को नाम दे दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। तो ये मिरर है, ये मेटल है, वार्डरोब, ये आपका वॉल रहेगा। ये आप हर एक को रीनेमिंग कर लेंगे तो आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो इसके बाद इसमें जाएंगे, डिफ्यूज बिटमैप करता हूँ और एक बुक टेक्सचर जो है वो मैं फ़िलहाल असाइन कर लेता हूँ इस तरह से और इसके ऊपर
UVW मैप देता हूँ और इसे बॉक्स करता हूँ, बट ये परफेक्ट नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे इसे रोटेट करना चाहिए तो आप इसे रोटेट कर लीजिए। आप इसकी लेंथ विड्थ जो भी है वो आप इस तरह से इसे असाइन कर लीजिए। सो सबसे पहली चीज़ मैं इसे यहाँ से लोकल कर लेता हूँ और इसे मैं टेक्सचर इस तरह से रोटेट अप करना रहेगा तो आप रोटेट कर सकते हो। ओके, सो फिलहाल के लिए मैं जस्ट यहाँ पर इस तरह से शोकेस अप कर रहा हूँ। आपको जो बुक को जिस तरह से आपको शो अप करना वो शो अप कर लीजिए। तो इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और ये एरिया को, बिकॉज दिस इज बेयरली विजिबल, ये दिखेगा भी नहीं, सो मैं इसे जस्ट ज़्यादा कुछ डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खाली एक वाइट कलर असाइन कर लेता हूँ। अच्छा, सो इसे एंड आइसोलेट कर लेता हूँ और जो बाकी की आपकी जो बुक है इसको आप डिलीट कर लीजिए और इसी को मैं यहाँ से एक स्केल करके और इसकी एक डुप्लीकेट कर लूँगा। इस तरह से। सो आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस तरह से टेक्सचर अप भी किया है, वार्डरोब को मिरर दिया, यहाँ पर मिरर टेक्सचर किया, इसे मेटालिक लुक दिया, फ्लोरिंग किया, फ्लोर टेक्सचर्स दिए, वॉल टेक्सचर्स दिया। अब मैं यहाँ पर जाकर लाइट्स में जाता हूँ और एक वीरे लाइट ले लेता हूँ यहाँ से। सो एक वीरे लाइट ले लेते हैं। एक लाइट को मैं यहाँ से मैं इस तरह से इसके ऊपर साइन अप कर लेता हूँ। तो ये ऐसे करके एक लाइट प्लेस कर लेता हूँ। आप इसे मैं यहाँ से फिलहाल लाइट को सेलेक्ट करता हूँ, मटेरियल में जाता हूँ और सबसे पहली चीज़ जो करेंगे वो है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो रहेगा वो कलर टेम्परेचर हमको जो डिफाइन करना वो डिफाइन कर लीजिए आप हल्का सा। और इसका जो मल्टीप्लायर है, फिलहाल मैं इसका मल्टीप्लायर 2 कर देता हूँ और ऑप्शंस में जाके से डबल साइडेड, इनविजिबल, नो डीके। तो ये आपकी एक लाइट जो रहेगी वो यहाँ से इस तरह से फंक्शन अप होगी और इसी को मैं एक मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में। इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। पहले एक बार इसे सेव कर लेता हूँ। तो ये जो लाइट ली है आपने, तो एक आपकी की लाइट, फिल लाइट, आपको जिस तरह से जैसे हम लोग लाइटिंग यूज़ करते हैं, तो ये हमारा जो 3 पॉइंट लाइटिंग कंसेप्ट होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। सो की लाइट, फिल लाइट और रिम लाइट। सो यहाँ पर जाकर स्लाइटली थोड़ा सा मैं इसे बैक साइड में पुश कर लेता हूँ इस तरह से और आपको अगर एक बार रेंडर करके चेक करना तो आप इसे रेंडर करके देख सकते हो। बट ये काफ़ी ज़्यादा इल्यूमिनेटेड लग रहा है मुझे, ज़्यादा इतना इल्यूमिनेशन नहीं आना चाहिए इसके ऊपर। सो आप इसके ऊपर डेफिनेटली, मैंने कोई एरिया क्लोज भी नहीं किया है। सो मैं इसके जो मल्टीप्लायर है और इसका मल्टीप्लायर हमने डेफिनेटली 2 रखा है
और इसका भी मल्टीप्लाई 2 ही है, तो इसको हम लोग 0.5 कर लेते हैं यहाँ से। सो रेंडरिंग में जाता हूँ, रेंडर सेटअप में जाके कुछ बेसिक सेटिंग्स है वो मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको मैं। सो कुछ सेटिंग्स है वो मैं यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ। सो मैंने रेंडर सेटिंग्स के भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हो। सो एनवायरनमेंट मतलब आपका बैकग्राउंड, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। अगर जीआई या फिर आपको कुछ देना है तो आप वो भी दे सकते हो। HDRI, आई एम सॉरी। सो अगर आपको थोड़ा सा वार्डरोब फ्लैट लग रहा है तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जिस तरह से यहाँ पर मिरर असाइन किया, वो मिरर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है और आपको हल्का हल्का रिफ्लेक्शंस भी मिल रहे हैं यहाँ पर। सो ये एक बार रेंडर हो रहा है, वो देखते हैं। थोड़ा सा रिफ्लेक्टिविटी अगर आपको कम करना है तो आप रिफ्लेक्टिविटी कम कर सकते हो वुड के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर हमने कोई डेप्थ नहीं दिखाई है। अगर आपको लगता है कि मुझे डेप्थ दिखानी है, वो आपको मॉडलिंग में ही डेप्थ दिखानी पड़ेगी। वो आप अगर आप डेप्थ दिखा दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर जैसे आपको डेप्थ दिख रही है, वो डेप्थ इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने वहाँ पे एक्सट्रूजन के अंदर के साइड पे, यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सट्रूजन नहीं किया है। दैट इज़ द रीज़न, नहीं तो ये आपको परफेक्टली डेप्थ देगा। तो अब आपके हिसाब से आप इसको टेक्सचर अप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। थोड़ा मैंने रफनेस भी दी है। और ये मैंने कोई भी चीज़ को क्लोजअप नहीं किया है, क्लोज नहीं किया है, ये टोटली ओपन है। बिकॉज हम लोग खाली इतना ही मॉडल चेकआउट कर रहे हैं, दैट्स द रीज़न। सो इसमें अगर आपको और लाइट सेटअप करना है तो आप कर सकते हो। मैंने फिलहाल के लिए 2 लाइट्स यूज़ किए, एक की लाइट और एक फिल लाइट, 2 वीहे लाइट्स यूज़ किए। HDRI यूज़ करना है HDRI यूज़ कर सकते हो। बेसिक लाइट सेटिंग्स मैंने यहाँ पर रखे खाली। सो अगर आपको लगता है कि मुझे इसका टेक्सचर अलग से आना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी पॉसिबल वे है हमारे पास। आप वो भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। सो मैं इसे अगर कन्वर्ट टू पॉली कर लूँ और कितने एरिया को मुझे अलग से UVW मैप देना है तो मैं अलग से इसे दे सकता हूँ।
तो मैंने जस्ट इसको थोड़ा सा रोटेट अप किया है। हल्का सा अगर आपको लगता है कि मुझे स्लाइटली इसको थोड़ा सा पुश आउट करना चाहिए था तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। हाँ, अभी थोड़ा आपको डेप्थ मिल रहा है, देखो आप कर सकते हो इस तरह से, काफी बेहतर लग रहा है अभी। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो मैं इसका एक आउटपुट में थंबनेल में पुट ऑन करूंगा यहाँ पर। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको और एंटिटीज एड ऑन करनी है तो डेफिनेटली आप एक इंटीरियर बना सकते हो, इंटीरियर में ये सारी चीजें पुट ऑन कर सकते हो। तो इसे भी थोड़ा सा आप अगर बाहर पुल करोगे तो आपको यहाँ पे एक डेप्थ मिलेगा, थोड़ा सा कर सकते हो आप। ऐसे डेप्थ तो थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर हल्का सा। So thanks for watching this tutorial.